आज हमने ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा और वफाकी काबीना के अहम तरीन रुकन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहम तरीन साथी जनाब असद उमर साहब को, और उनसे हम प्रोग्राम में कुछ सवालात करेंगे। क्या सिचुएशन चल रही है, कोरोना कंट्रोल में है नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी जा रही है, और इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात मुस्तकिल तौर पे ठीक हो गए हैं जो PDM क्लेम कर रही है बार बार, उसके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोरोना से। तो कोरोना के बारे में जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है वो क्या है, और किस हद तक आप समझ रहे हैं कि ख़तरनाक हो सकता है अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया? सर, सूरत हाल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है और पिछले आपने 2 माह के अंदर देखा है तेज़ी से सूरत हाल ख़राब होते हुए, और आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर मैं हस्पतालों का आपको जायज़ा दूं तो तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान के हस्पतालों में कोरोना के 2500 से कुछ ज़्यादा मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं इस वक्त। और जो पहली लहर के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद हुई थी ऐसे मरीज़ों की वो 3300 के करीब थी, यानी हम तकरीबन 80% पे पहुंच गए हैं उधर से जहां पर पहली लहर की पीक थी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। हमने जो पिछले 2-3 हफ्ते पहले इकदामात लिए थे उससे इजाफे की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी इजाफा हो रहा है। और ज़ाहिर है अगर हम बदएहतियाती करेंगे तो सूरत हाल आगे और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और जो सबसे बड़ा फ़र्क है पहली लहर और दूसरी लहर के अंदर यह है कि पहली लहर में चाहे वो सियासी रहनुमा हो, समाजी रहनुमा हो, दीनी रहनुमा हो, मीडिया हो, सब एक ही पैगाम दे रहे थे और वो बता रहे थे कि एहतियात की कितनी ज़रूरत है और कितनी अहमियत है। लेकिन इस दफ़ा बदकिस्मती से वो एक आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी लीडर जो हैं वो अपने चाहने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जलसों से कोरोना भाग जाता है, कोरोना तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये हुकूमत सियासत की वजह से कह रही है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में बेतहाशा ख़तरा पैदा हो रहा है। अच्छा असद साहब, ये बताइए NCOC में तो सिवाय एक पार्टी के बाकी तमाम पार्टीज़ मौजूद होती हैं। वज़ीर आला सिंध होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरा बड़ा सूबा, तो वो सारी चीज़ें जब वहाँ पे इत्तेफाक हो जाता है तो इसको फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाते, उनसे बात क्यों नहीं होती अदर वे, कोई इन कैमरा बात कर लें, ये क्यों नहीं हो रही फिर? देखिए, जो NCC का फ़ैसला था, जो पिछली दफ़ा फ़ैसला हुआ बड़े जो अवामी इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाने का कि अगर 300 तक तो इजाज़त है, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकते, तो उसके अंदर इत्तफाक़े राय सियासी NCC में नहीं पैदा हो सका। उस मीटिंग के अंदर जो सिंध की नुमाइंदगी की थी वो उनकी हेल्थ की सेहत के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर अजरा पेचियो, जो जनाब आसिफ जरदारी की हमशीरा हैं, उन्होंने की थी। और उनका अपना ज़ाती राय तो ये थी जो उस मीटिंग में भी NCC की उन्होंने कही, और वो आज से चंद दिन पहले NCOC में एक और मीटिंग में दोबारा उन्होंने दोहराई कि पूरे शहर लॉकडाउन कर देने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कोई सियासी लेवल के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये तो सारा निज़ाम बना ही सियासी अंडरस्टैंडिंग से था NCC में, जैसे आपने कहा सबकी नुमाइंदगी है। इसी तरीके से जो हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने वहाँ पर यही बात की कि ये तो जी पॉलिटिकल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन खुद उन्होंने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया। अच्छा, हमने कहा कि अगर ये असद साहब, जी बात ये है कि मैं सिर्फ एक थोड़ा सा मुकम्मल कर दूं कि NCC में तो वो आ नहीं रहे थे, तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि हम स्पीकर साहब से दरखास्त करते हैं कि वो जो हैं इन सबको बुला लें और जो कोरोना के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनी हुई थी उसका इजलास कर लें। 4 इजलास पहले हो चुके थे, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और बड़े लीडर्स जो हैं उसमें आते थे। इस दफा उन्होंने कहा कि उस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, उन्होंने स्पीकर की इख्तियार को चैलेंज कर दिया। अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें तो उन्होंने तो एक पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर जरदारी की हमशीरा आपको एक मैसेज दे रही थी कि ज़रा अदरवाइज़ बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, कोई एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट होनी चाहिए।
अब PMAJ के आपको पता है मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं, उन्होंने भी आपको मैसेज दे दिया, तो आपने ये लाइन और लेंथ क्यों नहीं समझी? सर हम तो समझ रहे हैं ना, हम तो यही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का ऑफिशियल निज़ाम है, सरकारी निज़ाम है, उसने ये ढांचा खड़ा किया NCOC का और NCC का, और तमाम फैसले कोरोना से इसी प्लेटफॉर्म से होते रहे। इसके अलावा एक पार्लियामान एक ऐसी जगह हो सकती है जो असल जमहूरियत का मंबा तो वही है ना, वहाँ पे तमाम कंसेंसस बिल्डिंग होती है, तमाम सियासी पार्टियां वहाँ पे हैं। तो अगर वो पार्लियामान में भी नहीं बात करने को तैयार और वो NCOC और NCC में भी नहीं है करने को तैयार, तो ये मामला सड़कों के ऊपर तो तय होने नहीं वाले। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर सियासत ही चलेगी, फिर वो पाकिस्तान के अवाम की सेहत तो खतरे में पड़ेगी और पाकिस्तान के अवाम का रोजगार भी खतरे में पड़ेगा, जो हो रहा है। तो असद उमर साहब, माफ़ करना, अगर यानी इस वक्त जो बढ़ रही हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं, केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और कोई बंदे जो है ना मर भी रहे हैं, और सारा मुल्क अजाब के उसके जद में भी है, मुंह में आया हुआ है, तो अगर कोई किसी पर जून नहीं रींग रही, और अगर खुदा न खास्ता इसने वबाई शक्ल इख्तियार करके जैसे अमेरिका और दूसरे मुल्कों में लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, तो इसका इन वन सेंटेंस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सर इस वक्त तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो एक खतरा पैदा हो रहा है उसमें तो कोई शक ही नहीं कि ऑपोजिशन की सियासी लीडरशिप जो है, वही लीडरशिप जो इसी वबा के लिए कहती थी लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, सारा मुल्क बंद कर दो। उस वक्त जब हम कहते थे कि जी दिहाड़ीदार जो है उसकी भूख का कौन ख्याल करेगा, जो सफेद पोश है उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है, उसका कौन ख्याल करेगा, तो वो कहते थे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बंद कर दो। लेकिन आज वही लीडरशिप उसी वबा के बारे में कहते हैं कि रोजगार जाए तो बेशक चला जाए, जान जाती है लोगों की तो बेशक चली जाए। आपको पता है कारा साहब ने तो कहा कि कुर्बानी अगर कुछ लोगों की देनी पड़ी तो दे देनी चाहिए, लेकिन हमारी सियासत ना रुके।